गणना परिपत्र आप कैसे फॉर्म को भरेंगे, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि यदि आपका मतदाता सूची में आपकी 2025 के हिसाब से देखा जाए तो आपके 2002 में आपके लिस्ट है कि नहीं, 2003 में आपके नाम है कि नहीं है, तो क्या है आपका डाउट और एसआईआर का मतलब क्या है, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे। इस फॉर्म के पास आपके पास हिंदी हो या इंग्लिश हो, कैसे आपको फिलअप करना है, A to Z आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। देखिए अभी हाल ही में जो है एसआईआर आपका लागू हुआ था, वो बिहार राज्य में हुआ था, ठीक है, जहाँ पे विधानसभा का चुनाव हुआ था। तो अब देखिए इसके बाद जो अन्य है, वेस्ट बंगाल है, यूपी है, और भी राज्यों में आपके एसआईआर 12 टोटल राज्यों में होने वाले हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन स्टेट में जब होगा तो आप समझ लीजिए कि अब आपके जो है एसआईआर बीएलओ यहाँ पे पूरा एक्टिवेट हो चुके हैं, और इसी को लेकर के बहुत यहाँ पे करोड़ लोगों के नाम काटे जाएंगे। जो लोग भी यहाँ पे अन्य राज्य से जा करके अलग अलग राज्यों में वोट दे रहे थे, यूपी वाले, बिहार में बहुत लोग ऐसे हैं, बिहार से दिल्ली में, राजस्थान में वोट डाल रहे थे, अब इनका कहीं ना कहीं छटनी यहाँ पे एसआईआर के द्वारा किया जाएगा और इनको बाहर किया जाएगा वोटर लिस्ट के नाम से। तो इसीलिए जो है एसआईआर आपका हो रहा है, मतलब रिवीजन किया जा रहा है कि 2003 में इसके पहले हुआ था ये चीज़, ठीक है। अब वहीं आपका हो रहा है 2025 और 26 में। तो जहां पर भी विधानसभा 2026 के इलेक्शंस होने वाले हैं, 27 में होने वाले हैं, उन राज्यों में ये लागू कर दिया गया है। वहां पर बीएलओ आपको ये फॉर्म दे रहे हैं, इन्फॉर्मेशन फॉर्म, नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ बीएलओ प्री प्रिंटेड। अब जहां पर आपको पहला चीज़ देखने को मिलता है, आपका क्यूआर कोड रहेगा, यहाँ पे आपका ओल्ड फोटो रहेगा जो वोटर कार्ड में है, और यहाँ पे जो है पास्ट आपका करंट फोटो आपका लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो पहली चीज़ आपकी बताई गई है कि जो आपसे पूछा जा रहा है वो आपका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जो लोग का यहाँ पे फॉर्म आप फिलअप करेंगे उनका डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, जैसे कि 1/1 आपका हो गया 2000, ठीक है। इसके बाद उनका आपको 12 अंक का जो है डिजिट का वो आपको आधार संख्या डालना है। इसके बाद मोबाइल नंबर, आपको 10 डिजिट का मोबाइल नंबर अपना डालना है, ठीक है। इसके बाद फादर्स जो गार्जियन है उनका नाम आपको लिखना है, सेम आप हिंदी इंग्लिश में लिख सकते हैं। उसके बाद उनका अगर वोटर कार्ड नंबर है तो आपको सेम वहाँ पर फिलअप करना है नीचे वाले कॉलम में। उसके बाद मदर्स का नाम आपको फिलअप करना है, और उसके नीचे देखेंगे तो मदर्स का अपने जो है वो एपिक नंबर जो है वोटर कार्ड नंबर आपको डालना है। मतलब यहाँ तक चीज़ें जो है आपको क्लियर हुई कि अगर आप डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और फादर्स का नाम, उनका एपिक नंबर, और उनके मदर का नाम, आपकी मदर का नाम, उनका वोटर कार्ड नंबर। इसके बाद पति या पत्नी के लिए देखेंगे, स्पाउस नेम में भी उनका नाम आ जाता है और उनका वोटर कार्ड नंबर है, तो उनका भी आपको यहाँ पे फिलअप करना होता है। लेकिन अब मेन जो मुद्दा आपका आता है इसके बाद वाला आता है कि किनको यहाँ पर ये दोनों कॉलम भरना है। ये दोनों कॉलम आपका साइड में दिखता है, इसके नीचे और आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका थंब इम्प्रेशन रहेगा और आपका सिग्नेचर नीचे यहाँ पे बीएलओ का सारा चीज आपका है, यहाँ पे सिग्नेचर बीएलओ का, ठीक है। लेकिन अब मेन पॉइंट आपका यही आता है कि डिटेल्स इसमें क्या भरना है, इसमें क्या भरना है। तो बता दें कि यदि आपका नाम 2003 की लिस्ट में है तो 2003 के ही लिस्ट के अनुसार आपको ये पूरा कॉलम भरना होगा। नाम, आपका ईपिक नंबर, रिलेटिव नेम, रिलेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, अकाउंट नंबर, ये आपको मिलेगा। जब 2003 की लिस्ट डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर आपका एसी नंबर करके मिलता है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे डालना होता है, वो आपको यहाँ से मिलेगा। अगर आपका 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है तो फिर आपको क्या करना होगा, यदि आपका 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है तो आपको ये कॉलम भरना होगा, और आपको अपने माता पिता की 2003 की लिस्ट की डिटेल्स में इसमें पूरे कॉलम में भरना होगा। मतलब अगर आपका नाम होता तो आप यहाँ पे भर करके निकल जाते, कोई दिक्कत नहीं होता अपना डिटेल। लेकिन अब आपका 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है, जैसे कि जिन लोगों का 2005 में डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, 2004 में है, 2006 में है, तो अब उन लोगों को यहाँ पे क्या करना होगा, अपना यहाँ पे जो कि नाम डालना होगा और उनका ईपिक नंबर डालना होगा। मदर्स या फादर्स में से किसी एक को सेलेक्ट करना होगा जिनका 2003 के एसआईआर लिस्ट में नाम है। उनसे इनसा रिलेटिव क्या है, रिलेशन क्या है, डिस्ट्रिक्ट, उनका स्टेट और उनका अकाउंट नंबर आपको फिलअप करना होगा। सेम आपका नीचे भी यही चीज़ें रहने वाली है, सीरियल नंबर और आपका पार्ट नंबर, यहाँ पर भी आपको सेम वही चीज़ भरना। मतलब समझिए आप कि जिनका 2003 की लिस्ट में नाम है वो लोग अपने अपने नाम डिटेल भर देंगे। जो लोग नए वोटर हैं उनको क्या करना होगा, अपने फादर्स या मदर्स का यहाँ पे नाम डाल देना है, उनका वोटर कार्ड नंबर वगैरह डाल देना है। तो आपको यहाँ पे कोई इसमें दिक्कत नहीं होने लगे। और यही फॉर्म देखिए हर राज्य में भरे जाने हैं। अभी फिलहाल देखिए ऑनलाइन भी इसको कर दिया गया है, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा इसको आप ऑनलाइन भी कैसे भरेंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ पर बीएलओ जाके फॉर्म दे रहे हैं वहाँ पर तो आपको
जमा करना होगा बना करके। तो अच्छी बात है, आपको फिलअप करके यहाँ पे जमा करेंगे तो आपको बेहतर विकल्प रहेगा, क्योंकि आप सोचेंगे कि हम यहाँ पे BLO को जमा कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं रहेगा। क्योंकि देखिए, जब SIR आपका लागू हो रहा है तो आपको बता दें कि यहाँ पे जितने भी यहाँ पे वोटर हैं उनकी पूरी की पूरी यहाँ पे छटैया हो रही है। और जिन स्टेट में अभी आने वाले समय में आपको बिहार के बाद जो है 12 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर अभी आपके विधानसभा के इलेक्शंस होने वाले हैं 2026 में और 27 में। अब बताइए, जब यहाँ पे इलेक्शंस होने वाले हैं तो यहाँ पर SIR तो लागू होना कन्फर्म है, क्योंकि SIR के बिना यहाँ पे छटनी नहीं हो पाएगी वोटरों की, और इसीलिए गवर्नमेंट यहाँ पर ये चीज़ें कर रही है। अब इससे देखिए क्या फ़ायदा है कि बहुत जो सारे ऐसे वोटर हैं जो लोग अलग जगह शिफ्ट हो गए, एड्रेस यहाँ से था अलग जगह चले गए हैं, वहाँ का भी वोटर कार्ड बनवा लिए और यहाँ का भी बनवा लिए हैं। बहुत लोग तो UP भी वोट करते हैं, बिहार भी करते हैं, दिल्ली भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों से यहाँ पे छुटकारा मिलेगा गवर्नमेंट को, उन लोगों का नाम काट के एक ही जगह रख दिया जाएगा, ठीक है, चाहे वहाँ पर वो रहें चाहे यहाँ पर रहें। डबल बार आप वोट नहीं कर पाएंगे इस इलेक्शन में SIR के बाद, क्योंकि बहुत यहाँ पे जो है गड़बड़ियाँ होती हैं। SIR अगर यहाँ पे हो रहा है तो SIR के मामले में जो है अभी आपको बता दें तो बिहार में जो कि 1 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पे वोटर कटे हैं नाम, और यहाँ पे जुड़े भी बहुत लोग हैं। क्योंकि देखिए SIR जब होता है तो नए जो वोटर हैं उन लोगों का भी नाम ऐड होता है अच्छे तरीके से, क्योंकि उनका जो यहाँ पे फॉर्म फिलअप होता है उनके पिता या मादर जो कि मम्मी के, जो कि उनके खिलाफ जो है उनके वोटर कार्ड से ही उनका फिलअप होता है, रिलेशंस रहता है, क्योंकि उनका 2003 की लिस्ट में नाम है। तो उस हिसाब से ये जो नए वोटर हैं ये लोग अपना फॉर्म भरते हैं, जिससे इनका भी एक्सेप्ट होने के चांसेस पूरे रहते हैं, रिजेक्ट नहीं होते हैं। इसीलिए जो लोग भी यहाँ पे SIR अभी नहीं समझ रहे हैं, मतलब इसका यही है कि ये फॉर्म आपको फिलअप करके BLO को या फिर ऑनलाइन के थ्रू आपको जमा कराना होगा। आपको साबित करना होगा कि हाँ आप हैं, इंडिया के रहने वाले हैं, आपका प्रूफ होना चाहिए, तब आप अगली बार वेरिफिकेशन होगा। हाँ आपका एक ही, जो कि विधानसभा में आपका एक ही राज्य में आपका वोटर है और कहीं राज्य में नहीं है तो आप वैलिड हैं। बाकी अन्य और भी कहीं राज्य में आपका वोटर लिस्ट में नाम है तो आपका नाम पूरा का पूरा यहाँ पे काट दिया जाएगा, आपको यहाँ पे वैलिड नहीं माना जाएगा। इसीलिए जो है SIR आपके फॉर्म भराए जाए, ठीक है। तो SIR का मतलब हमने आपको पूरा का पूरा जो है समझा दिया है। बकिया देखिए, अभी इलेक्शंस आपके होने वाले हैं यूपी में, बिहार का तो रिजल्ट हो चुका है। अब यूपी में, वेस्ट बंगाल में, असम में, पेंडुचेरी में और भी राज्यों में इलेक्शंस होने वाले हैं विधानसभा के। तो हाँ के हिसाब से SIR जब वो लोग लागू करेंगे तो फिर सबको ये फॉर्म भरना पड़ेगा, और फॉर्म भरने के बाद ही पूरा का पूरा यहाँ पे वेरिफिकेशन होने वाला है कि हाँ कितने यहाँ पे आपके टोटल जो है SIR के थ्रू सभी लोग हैं वोटर, ठीक है। जिससे यहाँ पे बहुत लोग के ऐसे नाम है जिनके यहाँ पे कार्ड दिए जाएंगे, गवर्नमेंट कार्ड देगी। जिन लोग उपस्थित नहीं, जो लोग डेथ हो गया है, जो कहीं अलग अलग चले गए, इधर उधर चले गए रहने को, उनको यहाँ पे पूरा का पूरा छटनी होकर के उनको निकाल दिया जाएगा। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं अच्छी भी हैं और कहीं ना कहीं चीज़ें बुरी भी हैं, क्योंकि देखिए बिहार में हुआ है तो बहुत सारे लोग का ऐसे नाम कट गया जिनका दोबारा ऐड ही नहीं हुआ, ठीक है। जो सही चीज़ें थी, जो सही कैंडिडेट्स थे, उनका नाम यहाँ पे SIR के थ्रू ऐड नहीं हुआ और वो अपना वोट नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं लिए बुरी चीज़ भी है और अच्छी भी चीज़ है। बाकी आपका फीडबैक क्या है कमेंट्स में ज़रूर बताएं।